वैसे तो मैंने आपको वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। एंड माइंड वेल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखो बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? आज जब तक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आपको लेक्चर कंटिन्यू रखूंगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब खत्म होगा तभी लेक्चर कंप्लीट होगा। आज का पूरा लेक्चर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डेडिकेटेड है। हम सबको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैं दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूं और अगर आंसर स्केलर आता है तो इट इज सेड टू बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, if two vectors are multiplied, if two vectors are multiplied with each other in such a way that the resultant quantity is scalar। माइंड वेल, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर स्केलर भी आ सकता है। The resultant quantity is scalar, then such multiplication is said to be is called as scalar multiplication। देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो वेक्टर्स के बीच में डॉट का सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइंड वेल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। कंसीडर करो कि यहाँ पर मुझे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे दो वेक्टर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कंसीडर करो कि ये ए वेक्टर है, कंसीडर करो कि ये ए वेक्टर है और कंसीडर करो कि ये दूसरा बी वेक्टर है। ऐसे मुझे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, और कंसीडर करो कि ये वेक्टर बी है। अगर आपको दो वेक्टर का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ओ है। ओ नाम का मैंने एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट किया। अब रेफरेंस पॉइंट से मुझे क्या करना होगा? तो मुझे यहाँ पर वेक्टर ए को विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ पर मुझे वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि मैंने वेक्टर ए को यहाँ पर उठा के रिप्रेजेंट किया है। अब मुझे बी को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा कि जिससे वेक्टर बी का टेल रेफरेंस पॉइंट ओ पर आए। इसका मतलब कंसीडर करो कि ये वेक्टर बी है। इसमें कंसीडर क्या करना है? मैंने उठा के सीधा वेक्टर बी इधर रख दिया है, तो ये वेक्टर बी है। आप देख सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा जितना है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा जितना है तो ऐसे केस में वी कैन रिप्रेजेंट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो जो डॉट का सिंबल है वो यहाँ पर क्लियरली दिखना चाहिए। ए डॉट बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ये कहां से आया उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। यहाँ पर ए क्या है? तो यहाँ पर वी कैन से दैट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एक्चुअली ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
इसी फॉर्मूला की हेल्प लेकर हम सब, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है और हम हर जगह पर इसी फॉर्मूला की हेल्प लेकर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए क्या है, तो यहाँ पर ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए, बी क्या है, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा क्या है, तो थीटा मीन्स एन एंगल बिटवीन, एन एंगल बिटवीन, एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा मीन्स एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अभी भी मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। जैसे हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस वे, हियर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, बी का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, और कंसीडर करो कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a डॉट बी क्या आएगा, तो यहाँ पर a डॉट बी इक्वल टू, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला। a इक्वल टू 6 यूनिट, b इक्वल टू 10 यूनिट, और दोनों के बीच का एंगल cos 60। चलो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। वेरी गुड। 1/2। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 1/2 मतलब 62 डिवाइड बाय 2 मतलब इट इज 30 यूनिट, और ये इसका आंसर आया, ये इसका क्या आया, आंसर आ गया। अभी मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो, मेरी बात समझने के लिए ट्राई करना। कंसीडर करो, कंसीडर करो कि हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक वेक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है 10 यूनिट, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ऐसे केस में a डॉट बी इक्वल टू, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। चलो बेटा, ए बी कॉस थीटा का मतलब a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोला है, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब a का और b का मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी है, a का और b का मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर है तो ऐसे केस में ऑलवेज उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट बी इक्वल टू 0। तो ये बात दिमाग में डाल लो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। ये बात दिमाग में खास याद रखना और कभी भी भूलना मत। आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ऐसा प्रूव करो, तो ऐसा प्रूव कैसे कर सकते हो आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट लेने से अगर आंसर, डॉट प्रोडक्ट लेने से अगर आंसर 0 आता है, इसका मतलब तो अल्टीमेटली ये हुआ, डॉट प्रोडक्ट लेने से अगर आंसर, डॉट प्रोडक्ट लेने से अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ओके, अच्छा, अब मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। अब मैं आगे डिस्कस करता हूं। देखो, अभी मैंने क्या बताया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करता हूं, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप सबको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, उसको परपेंडिकुलरली, उसको परपेंडिकुलरली जो होती है वो
उसको परपेंडिकुलरली जो होती है वो y एक्सिस है। मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी गुड। इसी तरीके से यहाँ पर ये z एक्सिस है। आपको पता है कि x और y दोनों को z एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि x और y के बीच का एंगल, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है। y एक्सिस और z एक्सिस के बीच का एंगल भी 90 होता है और z एक्सिस और x एक्सिस के बीच का एंगल भी 90 होता है। They all are mutually perpendicular to each other. Apart from that, you all very well know that x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई कैप। x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर भी आई कैप, जे कैप। सॉरी जे कैप, और z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के कैप। ए कैप। तो यहाँ पर अगर मैं लिखने जाऊं तो आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। आयमन, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 वेरी गुड। 9 1 बराबर है। तो फंडामेंटली वीक तुम्हारी जोड़े रेरी होशियार થઈ ગઈ थी। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि यहाँ पर अब मैं यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट्स आपको सिखाने जा रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट of unit vectors. डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप। आई कैप ने सबके सब कॉम्बिनेशन आ गए। अब जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट जे कैप बाकी रह गया, के डॉट आई, के डॉट जे एंड के डॉट के। ठीक है। अब बेटा हमको तो पता है आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू, देखो अगर मुझे ए डॉट बी करना है, अगर मुझे ए डॉट बी करना है तो उसका बेसिक फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पहला वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर। चलो आई कैप डॉट आई कैप करना है। पहला वेक्टर यूनिट वेक्टर आई कैप है, उसका मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 1 और आई कैप के बीच का एंगल 0, इसलिए cos 0 इक्वल टू 1। तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 आया। आई कैप डॉट आई कैप क्या आया? 1 आया। आई कैप डॉट आई कैप क्या आया? 1। तो अगर आई कैप डॉट आई कैप 1 आता है तो इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप भी 1 आएगा और के कैप डॉट के कैप भी 1 आएगा। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 एंड के कैप डॉट के कैप भी 1। इजंट इट? क्यों? क्योंकि सबके अंदर दोनों के बीच का एंगल 0 होगा और अगर दोनों के बीच का एंगल 0 होगा तो 1 इंटू कॉस 0 इक्वल टू 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 एंड के कैप डॉट के कैप भी 1। लेकिन ध्यान से देखो, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आई डॉट जे। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा? 90 इक्वल टू तो 0 आएगा। मतलब मैंने क्लियरली बोला है कि जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0। इसका मतलब ये सब का डॉट प्रोडक्ट 0, ये सब का डॉट प्रोडक्ट 0। हाँ या ना? यस सर। यस अब सर, आपके दिमाग में क्लियर। एक ही बात क्लियर होनी चाहिए कि आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, बाकी सबका डॉट प्रोडक्ट 0। यस और नो?
Yes, sir. ओके, तो अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो। સર हाँ बेटा, સર તમે આઈ કેપ ડોટ કે કેપ લખ્યું છે ને એની પછી શું લખ્યું છે જે जे કેપ कैप ડોટ डॉट आई कैप। ઓકે સર हाँ, अच्छा, अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। अब मुझे कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करना है, बट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म। कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म, कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। चलो डॉट प्रोडक्ट का कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म डिस्कस करना है। कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो हमारे पास वेक्टर ए दिया है जिसका x कंपोनेंट ax है, y कंपोनेंट ay है और z कंपोनेंट az है। ठीक है, तो इसको आप अगर किसी को लिखना है तो आप ax, ay, az ऐसा भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलो वेक्टर b के लिए x कंपोनेंट bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप है, और अगर मुझे इसको अगर लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो bx, by, bz। अब मुझे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट, किसी की आवाज चालू है, अपने आप को म्यूट करो दो। ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करो, यहाँ पर मैं a डॉट b करने जा रहा हूं, तो a डॉट b मतलब a की वैल्यू x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू जे कैप प्लस z कंपोनेंट इंटू के कैप। डॉट, जब भी डॉट करो क्लियरली दिखना चाहिए। इनसाइड द ब्रैकेट अनदर टर्म इज bx i कैप, सॉरी bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz के कैप। चलो इन दोनों को स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करने के लिए ax i कैप का पूरे ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट, सो bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप प्लस ay j कैप का पूरे ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप प्लस az k कैप का पूरे ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, isn't it? अब इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करते वक्त बेटा ध्यान से देखो, ax और bx तो स्केलर है इसलिए उनको साथ में ले लिया, तो ax इंटू bx आई कैप डॉट आई कैप प्लस ax इंटू by आई कैप डॉट जे कैप प्लस ax bz आई कैप डॉट के कैप प्लस ay bx j डॉट आई प्लस ay by j कैप डॉट जे कैप प्लस az by j कैप डॉट के कैप। मैं ये जो स्प्लिट कर रहा हूं इसमें किसी को तकलीफ नहीं है ना? ay No, sir. z, ओके बेटा। चलो प्लस az bx k कैप डॉट आई कैप प्लस az by k कैप डॉट जे कैप प्लस az bz k कैप डॉट के कैप। लेकिन अभी मैंने प्रूव किया कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप, ये तीन टर्म ही यहाँ पर सर्वाइव होगी, बाकी सब टर्म्स यहाँ पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। यस और नो? Yes, sir. યસ तो સર इसका मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू क्या मिला? ax bx आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 प्लस ay by आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1
प्लस AZBZ K cap डॉट K cap इक्वल टू 1 अल्टिमेटली बाकी सब टर्म 0 यात्रा डाउट छे ना सर ओके સર આની અંદર આપણે ડોટ પ્રોડક્ટના ફોર્મ્યુલામાં તો cos થીટા પણ આવે તો આપણે આની અંદર કેમ નહીં લીધું અહીંયા આપણે જો મારી વાત સાંભળ પહેલા મેં A ડોટ B ઇક્વલ ટુ AB cos થીટા આવે હા બરાબર બરાબર એના ઉપરથી મેં I ડોટ I J ડોટ J અને K ડોટ K ની વેલ્યુ એકવાર ફાઇન્ડ કરી નાખી હા કરી નાખ્યું કરી હવે અહીંયા આગળ આમ તો તું જોવા જાય ને તો I ડોટ I ઇક્વલ ટુ I ની વેલ્યુ ઇન્ટુ cos 0 ઇક્વલ ટુ 1 એટલે I ડોટ I નું આટલું સ્ટેપ એમાં એડ કરે આટલું સ્ટેપ પછી ડોટ પ્રોડક્ટ થયો કહેવાય પણ આ તો મેં રેડીમેડ હવે બનાવી દીધું ના પડી સમજ સર ના સમજણ પડી ચલ હું તને એક વસ્તુ કહું મેં તને પહેલા મારું ટાસ્ક છે તને રોટલી બનાવતા શીખવાડવાનું બરોબર હા સર બરોબર હવે રોટલી બનાવતા શીખવાડવાનું મારું ટાસ્ક છે હવે મેં પહેલા તને લોટ બાંધતા શીખવાડી દીધો હા બરોબર હવે તને લોટ બાંધતા પાક્કો આવડી ગયો છે હા હવે બરાબર વણવાની પ્રોસેસ કરવાની છે બરોબર વણતા શીખવાડવાનું છે આવા કેસની અંદર તું એમ મને પૂછે છે કે સાહેબ આ વખત તમે કેમ લોટ ના બંધાયો બરાબર એકવાર આપણી પાસે ડોટ પ્રોડક્ટ નું આ જે બેઝિક ફોર્મ્યુલા હતું A ડોટ B ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે જે બેઝિક ફોર્મ્યુલા હતું A ડોટ B ઇક્વલ ટુ AB cos થીટા બરોબર એ AB cos થીટા ના બેઝિક ફોર્મ્યુલા નો યુઝ કરી આપણે I ડોટ I ની વેલ્યુ J ડોટ J ની વેલ્યુ ને K ડોટ K ની વેલ્યુ લઈ આયા બરાબર બરોબર સમજી ગઈ હવે આપણી પાસે I ડોટ I ની રેડીમેડ વેલ્યુ આવી ગઈ છે J ડોટ J ની રેડીમેડ વેલ્યુ આવી ગઈ છે અને K ડોટ K ની પણ રેડીમેડ વેલ્યુ આવી ગઈ છે તો એ રેડીમેડ વેલ્યુ મેં ડાયરેક્ટલી સબસ્ટિટ્યુટ કરી ડોટ પ્રોડક્ટ થી તો મને આ આન્સર મળ્યો बरोबर हाँ समझी गई सर ओके बेटा હવે જુઓ इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आपको करना है अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है मेरी बात समझना अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे फॉर्मेट में दिया है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ए बी cos थीटा अगर ए का मैग्नीट्यूड अलग से दिया है बी का मैग्नीट्यूड अलग से दिया है और एक और बी के बीच का एंगल अलग से दिया है जैसे यहां पर आपको वेक्टर ए इक्वल टू जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि ए का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है बी का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है और अगर दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है मतलब इस तरीके से ज्योमेट्रिकली अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं इस तरीके से ज्योमेट्रिकली अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लेकिन अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं कि जैसे एक वेक्टर दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 2,3,6 दूसरा वेक्टर दिया है बी इक्वल टू 5,-4,7 चलो ना कुछ भी ले लो ऐसा वेक्टर दिया है यूनिट यूनिट तो अब हमको ऐसा बोला है कि डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो तो आपके पास ज्योमेट्रिकल डेटा है कि कार्टेशियन डेटा है कार्टेशियन डेटा है ना तो आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ax इक्वल टू 2 है ay इक्वल टू 3 है और az इक्वल टू 6 है यहाँ पर bx इक्वल टू 5 है by इक्वल टू -4 है और bz इक्वल टू 7 है तो कार्टेशियन जब डेटा दिया है तो कार्टेशियन में स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया ax bx प्लस ay by प्लस az bz इसका मतलब ax bx मतलब 2 into 5 ay by मतलब 3 into -4 and 6 into 7 5 2 10 -12 plus 42
52 में से 12 गया तो आंसर आया 40 यूनिट। ये इसके डॉट प्रोडक्ट का आंसर है। समझ में आ गया? यस सर। समझ Yes, में आ गया sir. पक्का? यस सर। Yes. चलो मुझे जरा एक करके दिखाओ दो। अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप, और वेक्टर बी मुझे दिया है 2 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 2 k कैप यूनिट, तो इसका डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? -16। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट -16. करेंगे तो 3 2 6, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -12, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -10, -22 में से 6 गया तो आंसर आया -16 यूनिट। ओके, वेरी गुड। बोलो, डाउट है? नो सर। ओके, मैं आधे घंटे के लिए फिर से एक लिंक भेजता हूँ, क्योंकि अभी 5 मिनट में बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, नई लिंक भेजता हूँ। Okay, sir.